नमस्कार साथियों, मैं आज आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले मेरा सभी साथियों को और हमारे सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा। अभी ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच में सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब इस कंट्रोवर्सी से हमें कोई लेना देना नहीं मेरे भाई। इस कंट्रोवर्सी में केवल मुझे एक चीज़ पूछना है विवेक बिंद्रा सर से कि सर आप बताइए कि जो आप बोल रहे हैं जाति विशेष को लेकर, किसी जाति विशेष को लेकर इसका मतलब आप समझते हैं? आर्टिकल 15 कहता है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 कहता है कि आप जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन आपने क्या बोला वहाँ पे? आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके इस तरीके से बातें करते हैं, इसका मतलब आपका माइंडसेट किस तरीके का है ये आप जो है लोग समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा ये कहना है कि आप एक जाति विशेष को लेकर इस तरीके से नहीं बोल सकते कि इस जाति के लोग होंगे तो बहुत अच्छा कर जाएंगे और इस जाति के लोग होंगे तो गर्त में ले जाएंगे चीज़ों को। ऐसा कतई नहीं मेरे भाई। मेरे सर, आप माननीय हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते किसी जाति या धर्म को लेकर, ठीक है। जाति को लेकर ही आपने बोला है, धर्म को तो नहीं मैं बोलना चाहूँगा, जाति को ही लेकर बोला है। मैं आप लोगों से आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो इस देश का अपने देश का सबसे यानी इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम जो होता है, जिसे हम यूपीएससी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? यूपीएससी का जब मैं आपसे कहना चाहूँगा विवेक बिंद्रा सर से कि जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे, ठीक है, यूपीएससी का आप रिजल्ट देख लीजिएगा और वहाँ पे बताइएगा कितने जनरल्स हैं, कितने ओबीसी हैं, या फिर कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने शूद्र हैं, कितने वैश्य हैं। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा एनालिसिस किया करिए, ठीक है। बाकी इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम अकॉर्डिंग टू अवधोजा सर के, ठीक है, उन्होंने बोला है भाई कि जो यूपीएससी है इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। तो वहाँ पे जाके आप देखिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वहाँ पे आप जाके देखिए कि कौन सबसे ज़्यादा वहाँ पे है, ठीक है। इन चीज़ों को देखिए। किसी भी, मैं बोल रहा हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, इंडिया के जो अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें चले जाइए, कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने वैश्य हैं, कितने शूद्र हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग देखिए। बाकी ये धर्म के नाम पे आप कुछ मत बोलिए। और बाकी आपका जो पर्सनल मैटर है भाई अपने वाइफ को लेके, बाकी इन पे हमें कोई मतलब नहीं है भाई। लेकिन आपने जाति को लेके बोला है भाई, यानी एक वर्ण को या फिर एक विशेष वर्ग को लेके आपने बात की है, इस पे हमें बहुत बहुत हेट है भाई आपसे, ठीक है। बाकी आप ऐसा ना बोला करिए। बाकी जो भी चीज़ें चल रही हैं, स्कैम वगैरह, सारी चीज़ें स्कैम से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे साथ भी हुआ है भाई स्कैम। अब मेरे साथ कैसे हुआ है, लेकिन मैंने उसके झांसे में नहीं आया, ठीक है। अब मैं स्कैम की बात कर लेता हूँ भाई, स्कैम क्या है क्या नहीं है इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। जैसे मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ दोस्तों, और मैं आपको कोई कोर्स दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे कोर्स को आपने क्या किया है, कोई सेमेस्टर का कोर्स है दोस्तों। जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रिकल से, तो इंजीनियरिंग का मैं कोई सेमेस्टर का कोर्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्त उस कोर्स को आपने पूरा पढ़ा या नहीं पढ़ा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ पे मैं स्टडी के लिए आपको दे रहा हूँ। बाकी वहाँ पे हम आपको सारे कंटेंट दे रहे हैं, वो केवल आपके सेमेस्टर को क्लियर कराने के लिए दिया जा रहा है। लेकिन मैं कह दूँ कि इस सेमेस्टर पूरी क्लास पढ़ लो, कि इस सेमेस्टर का पूरी क्लास पढ़ लो, आप पूरा जो है फाइनल ईयर कर जाओगे, यानी इलेक्ट्रिकल पूरा कंप्लीट कर जाओगे, तो ये कहीं ना कहीं स्कैम हुआ भाई, ठीक है। स्टूडेंट के साथ कहीं ना कहीं ये स्कैम हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर हम उस इलेक्ट्रिकल के कोर्स में पूरा सब्जेक्ट दिए होते तो कहीं ना कहीं वो स्कैम ना हुआ होता। हमारे साथ क्या हुआ था अभी रिसेंट में ही, मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा देता कि वो भाई बोल रहा है क्या था भाई, यूट्यूब पे नहीं था, व्हाट्सएप पे ही पता नहीं कैसे लोग नंबर पा जाते हैं, मैसेज किया था भाई कि लीजिए विवेक बिंद्रा का कोर्स लीजिए। कितने में? 49 रुपये में भी बहुत कम प्राइस में वो दे रहा था। 49 रुपये में आपका पूरा कोर्स दे रहा था। उसमें कह रहा था कि आप 40-50 वीडियो थी शायद उसमें, उस 40-50 वीडियो को देख के आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं भाई? अब एक चीज़ स्टूडेंट को समझना होगा भाई, स्टूडेंट्स ही इसमें ज़्यादा झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि वही एक चीज़ सोचते हैं भाई कि हमारा जो है लाइफ जो है दोस्त 20-21 की उम्र में अगर हम लाखपति या करोड़पति बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम अपने माता पिता का जो है सहयोग करने लगेंगे। लेकिन इन चीज़ों को समझना होगा दोस्तों। कोई चीज़ आप प्रैक्टिकल बनिए। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं कोर्स दे रहा हूँ या फिर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जब तक मुझे सिलेबस के बाद मैं सिलेबस पढ़ूंगा तब तक मेरे पास केवल थ्योरेटिकल नॉलेज रहेंगे। अगर मैं वही चीज़ जाके अपने प्रैक्टिकल करूंगा दोस्तों, या फील्ड में जब उतर के उन सारी चीज़ों को करूंगा, तब मुझे जाके प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों में अंतर है मेरे भाई। आप 10 दिन में MBA करा रहे हैं, कैसे करा ले रहे हैं भाई? प्रैक्टिकल बनिए, बी प्रैक्टिकल।
आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए दोस्त 10 दिन में कुछ नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप पूरी कोर्स को देख लीजिए, हमारे पूरे कोर्स को देख लीजिए, आप एक भी प्रैक्टिकल ना कीजिए, आप उस पर कुछ भी अध्ययन न करिए, आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़िए भाई। कोई सेमिनार नहीं आपको ज्वाइन करना है, सेमिनार सारी चीज़ें अगर आप इंजॉय के लिए करना चाहते हैं तो इंजॉय कर सकते हैं भाई, आपकी लाइफ है, ठीक है। बाकी हम आपसे कहना चाहेंगे सर, आप सम्माननीय हैं, और मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इतने बड़े मंच पे जाके ये सारी चीज़ें ना बोलिए। ये आपका हो सकता है पर्सनल मैटर हो, आपका पर्सनल आपका थिंकिंग हो, या ये सारी चीज़ें ले सकते हैं हम, लेकिन आप ऐसे मंच पे जाके ऐसा बयानबाजी मत करिए। बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं, समझते हैं, और एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आप रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को भी। आपके नाम पे जो भी रिकॉर्ड है वो आपका है भाई, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ही कहना चाहेंगे भाई कि आपने जो उस धर्म को लेके बोला था, धर्म को नहीं मैं बोलना चाहूँगा, जाति विशेष को लेके बोला था, वो गलत बोला था आपने, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ भाई, फिर से कहना चाहूँगा कि इंडिया का अपने सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है यूपीएससी का रिजल्ट आएगा तो आप उसमें जाके देखिएगा कितने ओबीसी हैं। ओबीसी नहीं, आपने उसमें ब्राह्मण बोला था, क्षत्रिय बोला था, शूद्र बोला था, ये सारी चीज़ें, मतलब इंटेलेक्चुअल कौन है, इंटेलेक्चुअल कौन है, आप उस रिजल्ट्स के माध्यम से देख सकते हैं। बाकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप समझ सकते हैं, उतनी तो आपकी औकात नहीं है भाई जितना उन्होंने कर दिया। मैं इस शब्द को नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन मुझे मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। आप गलत बोले हैं भाई, विवेक बिंद्रा सर आपने गलत बोला, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको क्षमा प्राप्ति के लिए सारे धर्म से सारे जाति वर्ग से मांगना पड़ेगा, चाहे शूद्र हो। ब्राह्मण तो भाई, ब्राह्मण को तो आपने विशेष दिखा दिया, क्षत्रिय उससे नीचे कर दिया, वैश्य बनिया वाली बात कर दी है कि आप वहाँ पे बनिए के पास ज़्यादा दिमाग होता है, वो सारी चीज़ों को ज़्यादा सेल कर लेगा। कैसे कर लेगा? और बाकी लोग जो हैं वो नहीं कर पाएंगे। हम बात करना चाहेंगे अपने जैसे कि हम इंडिया को ही छोड़ देते हैं तो हमारा जो चाइना है भाई, चाइना हमारा नहीं है भाई, हमारा पड़ोसी जो है चाइना, हमारा और जापान जो है दोस्तों, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, ये सारी चीज़ों इतना डेवलप क्यों है भाई? वहाँ पे हम मान लें कि सारी, चाइना में मैं मान लूँ कि सारे लोग बनिया ही हैं भाई, ये गलत बोल रहे हैं ना आप। या फिर वहाँ बोल सकते हैं कि सारे बनिया हैं वहाँ पे, ये गलत है चीज़ें, ठीक है। इसको आप सुधार करिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है। और दोस्तों मैं आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आप लोग समझदार हैं भाई, देखिएगा प्रैक्टिकल बनिए, वी प्रैक्टिकल जैसे बोला जाता है, वी प्रैक्टिकल, तो इन चीज़ों पे थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए। अगर मैं कह दूँ कि 10 दिन में मैं आपको इंजीनियर बना दूंगा तो मैं डेफिनेटली गलत हूँ भाई, मैं डेफिनेटली गलत हूँ इस बात के लिए, ठीक है। मैं 10 दिन में के लिए आपको कुछ नहीं कर सकता। ये बोल दूँ कि मैं 10 दिन में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा तो हो सकता है क्या भाई? इतना ब्रॉड सिलेबस है उस चीज़ का, कैसे हो सकता है 10 दिन में? तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए भाई, दिमाग से काम करेंगे तो कहीं पे भी फेल नहीं होंगे। और थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए, 10 दिन में कोई MBA मतलब नहीं कर सकता है भाई, इतना बड़ा बड़ा कोर्स है वो कहाँ जाएगा फिर? हम कह दें कि 3 साल का कोर्स मैं 2 दिन में पढ़ा दूंगा तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी विवेक बिंद्रा सर सम्माननीय है, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है कि इन सारी चीज़ों को आप जैसे जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया है उसको अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन आपने मैं बात फिर से कहना चाहूँगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा फंडामेंटल राइट है कि आप जाति, धर्म या लिंग के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। आपने भेदभाव तो कर दिया भाई, आपने आर्टिकल 15 का हनन किया है भाई, तो इसके लिए आपको कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हमारा आर्टिकल 32 भी कहता है कि अगर आपके मूल अधिकार का या फंडामेंटल राइट्स का हनन हो तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं भाई, और मैं उतना पावरफुल भी नहीं हूं कि मैं सीधे हाई कोर्ट चला जाऊं, सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊं, या फिर मैं किसी वर्ग का क्या हूं, लीडर भी नहीं हूं कि मैं आपको लेके चला जाऊं वहां पे। लेकिन आप इन चीज़ों को सुधार कीजिए प्लीज़। तो दोस्त इतना ही कहना चाहेंगे, मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।